दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग करना सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी दशमलव संख्या के पीछे आप जितना चाहें उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई संख्या है 6.4, तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो 4 के बाद जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 6.4 है ना, तो यहाँ पे जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। आपको क्वेश्चन में आवश्यकता अनुसार जीरो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे आप जीरो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 5.2, तो यहाँ से आप जो है यदि एक जीरो बढ़ाना है तो एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, यदि 4 जीरो बढ़ाना चाहे तो वो भी बढ़ा सकते हैं। ये संख्या 5.2 ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दशमलव का जोड़ करना सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो संख्या दी हुई है जोड़ने के लिए तो उसको सिंपली उतार लेना है। जैसे ये है, ये 52.3 है। ठीक है, पहले वाली संख्या उतार लेना है। उसके बाद जो बाद में जो संख्या दी है 4.213, तो इसको आपको क्या करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेना है। उसके बाद जो बाईं तरफ संख्या है उसको इधर लिख लीजिए बाईं तरफ, और जो दाईं तरफ है उसको दाईं तरफ। ठीक है, यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं ना, डायरेक्ट लिख करके हम लोग जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता है ना। दशमलव संख्या में जो दशमलव होता है उसको दशमलव के नीचे लिख कर जो संख्या बाईं तरफ है उसको बाईं तरफ लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2, 1 और उसके बाद 3, और उसके बाद जो 4 है वो दशमलव के दाईं तरफ है तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम लोग जोड़ लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे जोड़ करना है तो जोड़ लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जी यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोग 3 के बाद देखिए जी ये 3 से पहले दशमलव लगा हुआ है, इसमें ना 52.3 है, तो 2 जीरो हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो 0 में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3, और 0 में 1 जोड़िएगा तो ये हो गया आपका 1, और उसके बाद 3 और 2 ये हो गया 5, और दशमलव है तो दशमलव, और 4 और 2 ये हो गया 6, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि अंक में कुछ जोड़ना हो दशमलव संख्या, जैसे मान लीजिए जोड़ना है 6 और प्लस में 3.25 ऐसे। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि किसी भी संख्या के बाद जैसे मान लीजिए कोई अंक में लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये 4 है तो इसके पीछे दशमलव होता है ना, तो आप दशमलव के बाद जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से 6 के बाद भी यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है, तो आप लिख लीजिए ये 6, और उसके बाद देखो जी यहाँ पे दशमलव, और जितना चाहें आवश्यकता अनुसार जीरो बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद नीचे लिख लीजिए, देखो जी ये दशमलव है तो दशमलव, जीरो हम लोग पहले नीचे अंक लिख लेने के बाद बढ़ाएंगे। तो दशमलव तो दशमलव लिख करके ये बाईं तरफ क्या है जी 2 और 5, तो 2 और 5 लिख लीजिए। दाईं तरफ 3, तो ये 3 लिख लीजिए, ये प्लस लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जोड़ कर लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो की आवश्यकता है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 3 अंक होता तो 3 जीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए 0 में 5 जोड़िए तो हो गया 5, 0 में 2 जोड़िए तो हो गया 2, दशमलव है तो दशमलव, 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब दोस्तों चलिए हम लोग दशमलव का घटाना कर, ठीक है, तो इसको भी हम लोग जोड़ की तरह उतार लेंगे ना। कैसे जी, तो देखिए देखो 75.82, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो जी दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाईं तरफ जो अंक है यानी 5 और 1 इसको बाईं तरफ लिख लेंगे, और उसके बाद जो दाईं तरफ अंक है यानी कि 3, तो इसको दाईं तरफ लिखेंगे दशमलव से। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, दशमलव है तो दशमलव उतारिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और उसके बाद ये है 7, यानी 72.31, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों यदि अंक में से घटाना हो, जैसे दे दिया जाए 4 - 3.2,
1 ऐसे करके। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे घटाएंगे जी? तो देखो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। देखो जी 4, उसके बाद दशमलव के बाद जितना चाहे उतना जीरो बढ़ा सकते हैं। और चूंकि सवाल में दिया है 2 अंक ये इस दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे जी कि देखो जी दशमलव के बाद बाई तरफ क्या है जी 2 और 1, तो ये 2 और 1। दशमलव के दाईं तरफ 3 है तो 3 लिख लीजिए। उसके बाद इसको हम लोग घटाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे चूंकि घट नहीं रहा है तो हासिल ले लेगा, तो ये इससे हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 10, तो ये इसको अब हासिल देगा तो ये हो गया अब 10, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 3। ठीक है, तो 10 में से जब 1 जाएगा तो ये बचेगा 9। और यहाँ पे देखिए ये 9 है तो 9 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 7। और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, और ये 3 बच गया है तो 3 में से 3 गया तो 0, यानी 0.79 ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दशमलव का गुणा देख लेते हैं। हम लोग गुणा के रूप में पहले लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए 35.21। ठीक है, और उसके बाद देखिए जी 4.3। ठीक है, गुणा करना है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है ना, तो गुणा कर लीजिए। तो ये देखो जी 3 एकम 3, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद देखो जी 3 5 15 को 5 हासिल लगा 1, 3 3 के 9 और 1 10। ठीक है, उसके बाद 4 एकम 4, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 0 लिख लीजिए चाहे गुणा का निशान। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, उसके बाद 4 5 20 को 0 हासिल लगा 2, 4 3 12 2 14। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखो जी ये हो गया 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, और 6 4 10 को 0 हासिल लगा 1, और 5 8 5 13। और यहाँ पे देखिए एक हासिल लेगा तो हो जाएगा 14 को 4 हासिल बचा 1, और ये 0 0 0 है तो ये 1 हासिल हो गया। 4 और 1 5, और यहाँ पे ये उतर गया 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए गुणा तो हम लोग कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये 2 अंक यहाँ पे दशमलव है, 1 अंक यहाँ पे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, यानी 151.403 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग दशमलव का भाग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 53.82 और बटा में 3। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा जी? तो यहाँ पे दे लीजिए, ये है 53.82। ठीक है, भाग देना है 3 से, तो देखिए कितना बचेगा। ये 1 अंक है तो 1 अंक में भाग लीजिए, तो 3 एकम 3, एक बार में ही जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? ये हो गया 2, ऊपर से उतर जाएगा 3। अब जाएगा कितने बार में? 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 7 बार में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 21, घटा लीजिए तो ये हो गया आपका 2, यहाँ पे बच गया। अब देखिए ये 8 उतारने से पहले यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 में तो 3 से जा नहीं रहा था, तो अब आगे संख्या उतारना होता है ना, तो लेकिन संख्या उतारने से पहले हम लोग दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर आंसर में लगा लेंगे, उसके बाद 8 उतारेंगे। अब उसके बाद 3 से भाग लीजिए, तो 3 9 27। ठीक है, तो इसको भी घटाइए, तो यहाँ पर ये बच गया 1, तो ये हो गया 0। ये देखो जी यहाँ पे 2 उतार लीजिए, अब तो 3 चौक 12। ठीक है, तो ये घट करके आ गया कितना जी? 0 0। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? तो ये देखिए 17.94।